नई सरकार नई कसम, हम तुम्हारे हैं सनम। यह पंक्ति नीतीश कुमार के सत्ता पलट आसन और फिर नए गठजोड़ के लिए इस्तेमाल की जाने की शब्दावली से बनी है, क्योंकि नीतीश कुमार ने एक बार फिर पुराने सियासी गठजोड़ को तोड़कर नए गठजोड़ का निर्माण कर दिया है। और सिर्फ निर्माण नहीं, सुबह इस्तीफा दिया, शाम को बीजेपी के साथ नई सरकार बना ली। इस पूरे घटनाक्रम में सीएम तो वही है, मंत्रिमंडल के कुछ चेहरे बदल गए हैं। नई सरकार में बीजेपी के कोटे से सम्राट चौधरी को डेप्यूटी सीएम बनाया गया है। यही है, वैसे तो आप देख रहे हैं इनको पगड़ी में, ये बिना पगड़ी वाली फोटो है। सम्राट चौधरी को डेप्यूटी सीएम बनाया गया है। विजय सिन्हा, इनको भी डेप्यूटी सीएम बनाया गया है। और प्रेम कुमार ये हैं, इनको मंत्री बनाया गया है जो नई सरकार का गठन हुआ है। अब जेडीयू के कोटे में क्या हुआ है वो भी हम आपको बता देते हैं। बीजेपी वाला हमने आपको बता दिया। जेडीयू के कोटे से विजय चौधरी साहब हैं, इनको मंत्री बनाया गया है। विजेंद्र यादव साहब हैं, इनको मंत्री बनाया गया है। और श्रवण कुमार हैं, इनको भी मंत्री बनाया गया है। अब हम आगे इसके और भी मंत्री बनाए गए हैं। हम जो बहुत ही निर्णायक भूमिका में थी, उनकी पार्टी को ऑफर भी दिया गया था। हम जो है संतोष सुमन, इनको मंत्री बनाया गया है। और एक निर्दलीय भी है बिहार की राजनीति में, सुमित सिंह, इनको भी मंत्री बनाया गया है नई सरकार के बन जाने के बाद। यानी चट इस्तीफा और पट शपथ ग्रहण जो हमने आपको दिखाया। कहा जा रहा है कुछ दिनों में मंत्रिमंडल का विस्तार भी होगा। मतलब कई दिनों से चली आ रही सियासी उठापटक पर पूर्ण विराम लग गया है। हालांकि तेजस्वी यादव के एक बयान ने सियासी तपिश को और ज्यादा बढ़ा दिया है। संकेत है कि खेल अभी खत्म नहीं हुआ है। मैं नीतीश कुमार सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। सियासत के दरबार में फिर शपथ का मंच सजा और फिर नीतीश कुमार ने खाई कसम। पहले भी थे, अब बीच में कहीं गए और फिर इधर हमारी पार्टी के लोगों को ये लग रहा था तो ये तय हो गया और अब सब दिन के लिए हम लोग एक ही साथ रहेंगे जो शुरू से थे। कहते हैं मौसम बदलता है, सियासत भी रंग बदलती है। और ये नीतीश कुमार की रंग बदलती राजनीति की सबसे नई तस्वीर है। मैं नीतीश कुमार सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूं। मैं सम्राट चौधरी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। शनिवार शाम तक नीतीश कुमार की बगल वाली सीट पर जिनकी सत्ता थी, अब उनकी महत्ता विपक्ष के रूप में है। और जो कल तक विपक्ष के तीरंदाज थे, अब वो नीतीश के साथ सत्ता के सरताज हैं। महज कुछ घंटों में बिहार का राजनीतिक समीकरण पूरी तरह से बदल गया। हालांकि नीतीश कुमार के लिए कुछ भी नया नहीं है, ना शपथ ग्रहण ना सत्ता में बदलाव, क्योंकि एक ही कार्यकाल में नीतीश कुमार की ये तीसरी शपथ है। पहली बार नवंबर 2020 में बीजेपी के साथ सरकार बनाई, फिर अगस्त 2022 में बीजेपी से रिश्ता तोड़ आरजेडी के साथ सरकार में आ गए और अब एक बार फिर नीतीश कुमार बीजेपी के साथ हैं। यानी सिर्फ शपथ ग्रहण समारोह की संख्या बदलती है और इसके साथ बदलते हैं मुख्यमंत्री के साथ बैठने वाले कुछ चेहरे, लेकिन नीतीश कुमार की कुर्सी टस से मस नहीं होती। क्यों दिया? हम लोगों को बता देते हैं जी भाई, आज हमने इस्तीफा दे दिया आज हमने इस्तीफा दे दिया और जो सरकार थी उसको भी समाप्त करने का हमने आज गवर्नर साहब को दे दिया। नीतीश कुमार लालू प्रसाद यादव की आरजेडी से क्यों अलग हुए, तेजस्वी यादव से रिश्ता क्यों तोड़ा, वही जाने। लेकिन सुबह से लेकर शाम तक बिहार की सियासत किस हद तक बदल गई, तस्वीर बेहद दिलचस्प है। यूं तो कई दिनों से कयास लगाए जा रहे थे कि बिहार की सत्ता का ध्रुव बदलने वाला है, लेकिन इन खबरों पर मोहर तब लगी
जब सुबह करीब 11 बजे नीतीश कुमार का काफिला राजभवन की दहलीज के अंदर दाखिल हुआ और कुछ ही वक्त में खबर आ गई कि नीतीश कुमार ने राज्यपाल राजेंद्र अर्लेकर को अपना इस्तीफा सौंप दिया। पुष्टि खुद नीतीश कुमार ने की। इन्हीं 3 शब्दों के साथ नीतीश कुमार ने पिछले कई दिनों से चली आ रही सियासी उठापटक पर विराम लगा दिया और अगले ही पल राज्यपाल के सामने नई सरकार के गठन का प्रस्ताव पेश कर बता दिया कि अब वो महागठबंधन नहीं बल्कि एनडीए के मुख्यमंत्री के रूप में काम करने वाले हैं। अभी आपने समय दे दिया है, अभी मैं आपको आमंत्रित करता हूँ सरकार बनाने के लिए शपथ ग्रहण। यानी चट इस्तीफा, पट शपथ ग्रहण और नई सरकार का गठन। नीतीश कुमार का सियासी पैंतरा ऐसा कि विरोधियों के पास उनके नाम के आगे पूर्व लिखने का अवसर तक न मिले। हाँ, तेजस्वी यादव ने बयान जारी कर इतना जरूर जता दिया है कि खेल अभी खत्म नहीं हुआ है। खेल शुरू हुई है, अभी खेल बाकी है और मैं जो कहता हूँ वो करता हूँ। और आप लिख के ले लीजिए, जनता दल यूनाइटेड जो पार्टी है 2024 में ही खत्म हो जाएगी, ये निश्चित रूप से लिख लीजिए। और अभी तो खेल शुरू हुआ है, खेल बाकी है। साफ है कि बिहार की पलटी मार सियासत का अभी सिर्फ एक अध्याय पूरा हुआ है। विधानसभा के भीतर सत्ता पक्ष और विपक्ष में बैठने वाले चेहरों में बदलाव आया है, लेकिन सियासत जिस दिशा में बढ़ रही है, माना यही जा रहा है कि अभी बिहार की राजनीति में और भी कई मोड़ आने बाकी हैं, जिसके संकेत आरजेडी से लेकर कांग्रेस तक दे रही है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।